हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपको आखिर खुशी कहाँ मिलेगी। अगर वो कोई स्थान है तो वो कौन सा स्थान है, अगर वो कोई ग्रुप है तो कैसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए, या फिर कोई एक्टिविटी, या फिर कोई आपका शौक, कोई पैशन, तो क्या आपको फॉलो करना है जिससे कि आपके जीवन में खुशियां भर भर कर आएंगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये सारी बातों का हमें पता होता है, हम जानते हैं कि कहाँ पर हमें खुशी मिलने वाली है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते। तो आज की रीडिंग में हम वही देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैंने कार्ड्स यहाँ पर रखे हैं। 3 कार्ड्स हैं, आप देख लीजिएगा कि कौन सा कार्ड आपको पसंद आ रहा है, वही आपने चूज करना है और उसी की रीडिंग आपने देखनी है। आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिएगा आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। आप चाहें तो 2 कार्ड्स भी चूज कर सकते हैं, उनका भी रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। कोई चिंता, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा ग्रुप्स है तो वहां पर आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो आपको मिलेगा, उसके आधार पर आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। कोई सवाल है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हैं या वेबसाइट जो हमारी है उसे विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए सॉरी, और वहां पर जो भी डिटेल्स हैं उनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। फ्री रीडिंग सेशंस, क्रिस्टल्स या पेड रीडिंग सेशंस के बारे में जानने के लिए भी आप हमारी जो वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। एंड गाइस, कल है फ्री टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, संडे है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जिन लोगों ने पहले कमेंट्स किए थे पोस्ट पर उनके जवाब मैं दूंगी, लेकिन अगर हो सके तो कल वाले में भी आप शामिल हों। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जो लोग संडे को हिस्सा लेंगे उन लोगों के सवालों के जवाब दूंगी। जो लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक उस पर कमेंट कर रहे हैं तो उनको मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि फिर तो कोई मतलब नहीं बनता ना। जो लोग संडे का वेट कर रहे हैं, उन्होंने कमेंट्स किए, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए और बाद में आराम से लोग आ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगर मेरी जगह आप होते तो आई थिंक आप भी यही करते, है ना। तो संडे को ही कमेंट्स करें, बाद में ना करें, उसको कंटिन्यू ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो संडे में जो भी आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, आप लोगों के सवाल आएंगे, उनके जवाब मैं दूंगी। तो पिछला वाला भी देखूंगी, ये भी देखूंगी। थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको पता ही है, इतने सारे कॉमेंट्स आ जाते हैं, तो एक साथ सभी का रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि रीडिंग करने में टाइम तो लगता है, राइट। मैं एक कार्ड निकाल कर तो सभी को जवाब नहीं दूंगी, बिकॉज जो लोग भी सवाल कर रहे हैं काफी परेशान हैं और सीरियस हैं, तो वो भी यही चाहते होंगे कि मैं पूरी गंभीरता से उनकी रीडिंग करूं। ऐसा तो नहीं है कि मजाक मजाक में कुछ भी लिख दिया, है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। समझते तो खैर हैं सभी लोग लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिनको समझ नहीं आता है वो समझ ले। ओके, तो रीडिंग शुरू करूंगी एंड देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया एंजल ऑफ लव कार्ड को इन ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर आपको खुशियां मिलने वाली हैं। जैसे मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर स्थान की मैं बात ले लूँ, जगह की बात ले लूँ, तो मैं बोलती हूँ कि रिवर साइड पर चले जाओ, गार्डन में चले जाओ या फॉरेस्ट में चले जाओ। आपको नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंड या आपको फैमिली के साथ में समय बिताना चाहिए, या माउंटेन्स आपके लिए अच्छे हैं, ऐसे कई बार बोलती हूँ। या ऐसे लोगों से आप घिरे रहो, आपको अच्छा लगेगा, इस कैटेगरी के जो लोग हैं। तो वही सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जगह ही देखूंगी कि वो कौन सी जगह है जहां पर आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद मैं देखूंगी कि किन लोगों का ग्रुप आपके लिए अच्छा रहेगा, जहां पर आपको ढेर सारी खुशियां मिलें। ओके, सिक्योरिटी,
अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी। लव, ऑल राइट। यहां से देखते हैं। मेक अ विजन बोर्ड, use your hands, look to the stars। यहाँ पर भी मून है एंड स्टार्स हैं। यहाँ पर भी स्टार्स का कार्ड आया है, राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। तो अगर मैं जगह की बात करूं ना, तो जगह के लिए मुझे लगता है कि आपको ओके, तो जब हम छोटे थे, आपको याद है हम लोग बात किया करते थे पिकनिक के बारे में। अपने पेरेंट्स को हम लोग फोर्स किया करते थे कि मम्मा पापा हमें पिकनिक जाना है, पिकनिक पे चलिए। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो पिकनिक गए होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सपना ही रह गया, जैसे मैं मैं कभी नहीं जा पाई, बट मेरा सपना था। और पिकनिक भी ऐसा मुझे चाहिए था कि किसी फॉरेस्ट में हो, मतलब ऐसा नहीं ना कि कोई गार्डन है वहां पे जाके सभी लोग पिकनिक सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी वहीं करें, ऐसा नहीं था। मुझे था कि वो जो टेंट वगैरह होता है ना, वो लेके चलो किसी फॉरेस्ट में एंड वहां पर अपना टेंट लगाएंगे, वहां पर पूरा अपना घर जैसा बनाएंगे और खाना वगैरह वहां अच्छा सा कुक करेंगे एंड आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वहां पर कुछ तो लिखना है, अपना नाम लिख के आना है या कोई पहचान होनी चाहिए, वो सारा सब कुछ करने का मुझे शौक था। तो मे भी आपके साथ भी वही है, क्योंकि सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं वही बता रहे हैं। आपको नेचर बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो सुबह की खूबसूरती हो नेचर की या फिर रात के अंधेरे की जो खूबसूरती है वो। आपको खुला आसमान चाहिए एंड आसपास का बहुत ही शुद्ध वातावरण चाहिए, जहां पर आपको गार्डन भी दिखे, फ्लावर्स भी दिखें, प्लांट्स हो एंड ग्रीनरी बहुत हो, बटरफ्लाईज हो, ये सब कुछ हो। रात में आप देख सकें कि स्टार्स हैं, मून बहुत अच्छा सा दिख रहा है सामने से, तो इसको एंजॉय करना। लेकिन जगह सिक्योर हो, ऐसा नहीं कि जंगल में गए तो पता चला कि सबके साथ साथ आपने शेर को भी देख लिया तेंदुए को भी देख लिया और बस हो गया काम। मतलब कोई भी ऐसी जगह जो कि देखने में नेचुरल लगे लेकिन सिक्योरिटी हो वहां पर। इस बात की चिंता ना हो कि अगर कोई जंगली जानवर आ गया, कुछ किसी कोई और आ गया चोरी वोरी करने या आपको किडनैप करने, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वातावरण बिल्कुल वैसा ही हो लेकिन सिक्योरिटी हो। तो कोई ऐसी जगह आपको पसंद है, वहां पर जाकर क्या होता है आपके साथ कि सब कुछ भूलकर आप खुद के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हो। क्या आपको चाहिए वो लिखना, उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी करना, उसमें आपका दिमाग लग जाता है। प्लस कुछ नया सीखने की भी एक इच्छा होने लग जाती है। मे भी आपको गांव में जाना भी बहुत अच्छा लगता हो, जैसे वहां पर जो लोग होते हैं ना बर्तन वगैरह बनाते हैं या दिए वगैरह बनाते हैं, तो वो सीखने का आपको बहुत शौक होता हो कि मुझे भी ये चीजों में, एक्टिविटीज में भाग लेना है, सीखना है, उस पर काम करना है। तो वो सारी चीजें करने का आपको शौक हो। हम कहते हैं ना कि हाँ बहुत से हमारे शौक है लेकिन काम के चलते हम उनको पूरा नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कोई ऐसा टाइम मिले, कम से कम 1 महीना ऐसा मिले जहां पर ये सारी मन की इच्छाएं मैं पूरी करूं। तो क्रिएटिविटी करना क्या अच्छा लगता है, वो लिखना, या हो सकता है आपको बुक लिखना पसंद हो, तो आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हो जहां पर बहुत शांति हो। मैंने देखा है जो राइटर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर ऐसे किसी घर को चूज करते हैं जो शहर से बहुत दूर हो, किसी गार्डन के बीच में या फॉरेस्ट के बीच में हो, और वहां पर जाकर वो अपनी बुक लिखते हैं और वहां जो भी आसपास का माहौल है उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस मोमेंट को, एंड इसके जरिए वो अपनी बुक बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। तो मे बी वो आपका कोई सपना है, तो ऐसी किसी जगह पर जाकर आपको खुशी मिल सकती है। अगर आपको पता है तो ये कंफर्म होता है यहाँ से, और अगर आपको नहीं पता है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। यानी कि किसी फॉरेस्ट में, किसी भी ऐसी जगह में जो सिटी के बिल्कुल बाहर हो,
वो एक छोटा सा गांव भी हो सकता है, वहां जाकर अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो नेचर के साथ, फ्लावर्स के साथ, बटरफ्लाईज के साथ, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, एंड रात का जो नज़ारा होता है एंड बोन फायर रहता है, वहां पर बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना, क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना, ये सब कुछ करना कहीं ना कहीं आपको पसंद है। एक्टिविटीज करते रहना, रुकना नहीं चाहते आप, उस हर एक पल को आप एंजॉय करना चाहते हो। जैसे बहुत से लोगों का रहता है ना कि वेकेशन है तो भाई हम तो आराम से सोएंगे, हमें और कुछ नहीं करना। आपके साथ वैसा नहीं है कि हम सोएंगे। वेकेशन का मतलब है आपके लिए कि इस टाइम में मुझे कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक, जो कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि ये कर सकती या कर सकता है। वेकेशन का मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं है, वेकेशन का मतलब है टाइम को अलग तरीके से यूटिलाइज करना। आई थिंक ये डेफिनेशन हो सकती है आपकी, जैसे कि मुझे लग रहा है। तो अगर अभी तक आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं, और अगर दे चुके हैं ध्यान तो यहां से कंफर्म होता है कि हाँ ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सिटी में भीड़ भाड़ में आई थिंक आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर बहुत सारे लोग ना हो, नेचर के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करें। एंड बहुत से लोगों के लिए मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है आपको आई थिंक सेलिंग बोलते हैं, जो छोटा सा एक शिप होता है उसमें बैठकर अकेले लोग, मैंने देखा है कि पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, तो वो कुछ आपको अच्छा लगता हो। अपनी छोटी सी बोट हो, छोटा सा शिप है, और उसमें अपना पूरा रूम डेकोरेट करना, अपनी पसंद की हर एक चीज रखना, एंड ये पूरा भ्रमण करना, देखना कि आसपास का माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं। स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आपको चाहिए, आपको है कि फ्रीडम मुझे चाहिए, मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करूंगी या करूंगा, बट विथ सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है पागलपन में कहीं निकल लिए, तो वो चीज नहीं है। तो ये इस जगह पर अगर आप जाते हो, ऐसी किसी जगह पर जाते हो, ये एक्टिविटीज करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत खुशियां मिलेंगी। तो मैं यही आपको बोलूंगी कि हर 6 महीने में आपको किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए। अगेन कोई एक जगह आपको सूट नहीं करेगी, मतलब एक जगह आप हो आए ना, वापस उसमें आप नहीं जाना चाहोगे, ये आपका नेचर है। आपको फिर अगला कोई तो जगह ढूंढना है, कोई स्पॉट ढूंढना है, वहां पर जाना है और वहां पर एक्सप्लोर करना है। ये आपका नेचर है, एक्सप्लोर करना, कुछ नया सीखना, ये सब कुछ। तो ये एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिविटीज भी मैं बताऊंगी और ये जगह भी है। अब कैसे लोगों का ग्रुप आपको पसंद आएगा वो भी देख लेते हैं। तो ये आप कर सकते हो गाइस। अगर आपका मन उदास है, आपकी एनर्जी लो है, तो कोशिश करो कि ऐसी कोई जगह ढूंढो और थोड़ा सा टाइम वहां पर स्पेंड करो। ओके, कोशिश करिए, यूनिवर्स से मांगिए, वो कुछ तो आपको कोई तो रास्ता आपको दिखाएगी ही दिखाएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि शायद इंसानों से ज्यादा आपको लगता है एनिमल्स आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करते हैं। ये मुझे मैसेज आया, तो अब मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन मे बी आपके ये विचार हैं कि जो क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे, उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करते हैं। आप उनको प्यार करोगे, वो आपको प्यार करेंगे, और वो कभी आपको धोखा नहीं देते, ये चीज। तो मुझे बताइएगा कि कितने लोगों के मन में ये बात है। ओके, सो देखते हैं कैसे लोगों का ग्रुप आपको पसंद है, आमतौर पर कैसे लोगों के साथ में आप रहना चाहेंगे। ओके, और ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती, बट यहाँ पर था लस्ट। ओके, देन वी हैव कंट्रोल, intuition, and we have, oh all right, companionship का कार्ड है। अगेन मैं ये शो नहीं कर सकती गाइज, एक्चुअली कुछ कार्ड्स ऐसे हैं यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे कवर अप करके। ये कार्ड्स हैं। ओके, सो कैसे लोगों का ग्रुप आपको पसंद आएगा? ऐसे लोगों का ग्रुप पसंद आएगा जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं लाइफ को लेकर, काफी सारे लेसन्स जो देख चुके हैं, जिनको मिल चुके हैं, जिनको काफी
अनुभव है कि बुरा समय आता है तो उससे कैसे फाइट करें, कैसे उसको फेस करें, उससे क्या सीख लें, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, एंड चाहे कितना ही टफ टाइम क्यों ना हो उसको अपने फेस पर ना आने दें। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं तो निभा रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई मूवी देखी, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फैशन मूवी थी प्रियंका चोपड़ा की, तो उसमें लास्ट में एक सीन होता है राइट, जिसमें उनको पता चलता है कि कंगना जो है वो नहीं रही, तो वो बहुत हर्ट होती है। लेकिन फिर जब वो रैंप पर वॉक करती है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उसके फेस पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है राइट। तो आई थिंक इस तरीके के लोग आपको बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ये दुख तो कहीं नहीं जाने वाला, परेशानियां तो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन परेशानियों के रहते हुए भी अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ इतने बोल्ड होकर लोगों के सामने आते हो और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो आप सच में ही काबिले तारीफ हो। ठीक है, तो इस तरीके के लोग आई थिंक आपको पसंद आते हैं और इस तरीके के लोगों का ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा ना मैं कहूंगी कि बहुत ही होशियार, बहुत ही तेज दिमाग लोग आपको पसंद हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये चेस बना हुआ है राइट, तो वही चीज है कि इतने ज्यादा दिमागी लोग कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका तुरंत सोल्यूशन निकाल सकते हैं राइट। इस तरीके के लोग आपको पसंद है, ऐसे लोगों का ग्रुप, या जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, बोलते हैं ना मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये चीज होने वाली है, तो इस तरीके के लोग आपको बहुत पसंद है। या स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं, मतलब यूट्यूब पर भी हैं बहुत से ऐसे लोग, तो मे बी वो आपको पसंद हो। वो लोग जो अपनी परेशानियों को परेशानी ना समझकर एक लेसन के जैसे लेते हैं, आई थिंक ऐसे लोगों का ग्रुप आपको पसंद है। उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफी सारी परेशानियां रही हैं, एंड आप जब फाइट करते हो तो आपको लगता है कि आप अकेले हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको समझाए या आपको रास्ता दिखाए, आपको खुद ही देखना पड़ता है सब कुछ कि कैसे क्या करना है। रीजन हो सकता है। सो आपको काइंड ऑफ फादर फिगर टाइप जिनकी पर्सनालिटी होती है, एक गुरु के जैसे जिनकी पर्सनालिटी होती है, जो हर एक प्रॉब्लम में कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढकर स्माइल करते हैं और करवाते हैं, वो लोग आपको पसंद है। इस तरीके के लोग आपको पसंद है, और जो बहुत मतलब इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनसे कोई भी आप सवाल पूछो, घुमा फिरा के पूछो, वो आपको जवाब दे ही देंगे। कुछ ऐसा, जैसे कि कई बार मैंने वीडियोस देखे हैं सदगुरु के, तो उनके सामने ये होता है कि लोग काफी सारे अलग अलग तरीके के सवाल लेकर आते हैं, उनका रहता है कि लेट्स सी वो जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं। एंड जो वीडियोस मैंने देखे हैं उनमें तो ये होता है कि वो देते हैं जवाब। सो कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, ऐसे लोग आपको पसंद हैं। और देख लेते हैं, लिसनिंग विद योर हार्ट, मेंडिंग ब्रिजेस, बीइंग इन द फ्लो। प्यार जहां पर हो ढेर सारा, और जो लोग ऐसे हों जिनको आपके मन की बातें यूं ही समझ आ जाए, मतलब आप बोलो भी नहीं कुछ और वो आपकी बात को समझ जाए। एंड ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मेरे सामने आते हो और मैं आप जस्ट हाय हेलो जैसे रोज करते हो वैसे ही आपने किया, और मैंने आपको देखा और मैंने आपको ऐसे बोला कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो आप अचानक से ना अचंभे में आ जाओगे कि यार क्या हुआ, मतलब मैं जैसे रोज हाय हेलो करती हूँ, मैंने आज भी सुरभि को वैसे ही किया, आज सुरभि ने ऐसे क्यों बोल दिया। ओके, तो इस तरीके के आई थिंक लोग आपको पसंद है, जो आपको अचंभे में डालते हैं, केयर भी दिखाते हैं, प्यार भी देते हैं, बोल कर नहीं लेकिन वो फील करवा देते हैं। जरूरी नहीं है, हमेशा ये नहीं होता कि आप बोलो ही कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, रह नहीं सकती आपके बगैर, हगियां कर ली, किस्सियां कर ली, जरूरी नहीं होता कि वही करना पड़े। कई बार हम ना बोल कर भी सामने वाले को फील करवा देते हैं दैट हम आपको प्यार करते हैं। तो उस तरीके का प्यार देने वाले लोग, आपको बिन कहे ही आपकी प्रॉब्लम को समझने वाले लोग, सिचुएशन को बहुत ही हल्का बनाने वाले लोग, आपको बहुत ही हल्का महसूस करवाने वाले लोग,
या आपको कभी बहुत गुस्सा आ रहा है तो प्यार से समझाने वाले लोग। हो सकता है आपका नेचर ऐसा है कि जब आपको गुस्सा आता है ना, आपको लगता है कोई तो आपको कन्विंस करे। ऐसे बहुत से लोगों का नेचर होता है कि वो बोलते हैं हमें गुस्सा आ रहा है, अभी हमारे आसपास मत रहो, यहाँ से जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगा, तब आ जाना, फिर बात कर लेंगे। आपका नेचर है कि जब आप गुस्से में हो तो कोई तो आपको प्यार से संभाले, आपको हक करे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका गुस्सा शायद कंट्रोल में नहीं रहता, बिकॉज आप भावुक हो ऐसा। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे लोग आपको पसंद है, ऐसे लोगों का ग्रुप आपको पसंद है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जहां पर आपको खुशियां मिल सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप भी कोशिश करिए, समझिए कि क्या ऐसा है। आप अगर सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा। कुछ कार्ड्स में और निकालूंगी और फिर ये रीडिंग कंप्लीट होती है। टाइम फॉर रोमांस हैज कम। रोमांटिक मूवीज देखना या सीरीज देखना, ये भी आपको काफी अच्छा महसूस करवाता है, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं एंजल से। एंड ऐसे लोगों की स्टोरीज सुनना, देखना, जहां पर आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पता चलता है, या उन्होंने कितनी सफलता हासिल करी कठिन समय में भी, ये जानने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके के बुक्स या सीरीज आप देख सकते हो, वहां पर भी आपको काफी अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जी जो काफी लो है ना, वो हाई हो जाएगी। एंड अगेन यहाँ पर प्रोटेक्ट व्हाट यू लव का कार्ड है। सो आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हो, मतलब जो आपको समझे। अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो तो वो समझ जाए कि इंटेंशन क्या है। तो इस तरीके के लोगों का ग्रुप आपको पसंद है, ऐसे लोग अपने आसपास देखना आपको पसंद है। तो कोशिश करिए कि ऐसे लोगों को आप मैनिफेस्ट करें और वो खुद चलकर आपके पास आए। अब ये बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हम कहाँ से ऐसे लोग लेकर आए, तो आप नहीं ला सकते, लेकिन यूनिवर्स के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। आप यूनिवर्स के सामने अपनी इच्छा रखिए और यूनिवर्स ऐसे ही लोगों को आपके आसपास लेकर जरूर आएगी। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताइए, मैं और भी ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊंगी। एंड इसको शेयर जरूर करिए गाइज, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 2 को एंड ग्रुप नंबर 2 को, और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जगह है या वो कौन सी एक्टिविटीज है या कैसे लोगों का ग्रुप है जो आपको खुश रख सकता है, जहां आप खुश रह सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी कि वो जगह कौन सी है जहां पर आपको खुशियां मिलेंगी। कई बार मैं आपको बोलती हूँ ना, आप इस गार्डन में चले जाओ, माउंटेन्स में चले जाओ, बीचेस पर अपना समय बिताओ, ऐसे लोगों के साथ रहो, ये एक्टिविटी करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल कर आता है आपके लिए। आहा, abundance. Okay. Patience. Very nice. Then we have truth. Enlightenment. Okay, very nice. यहां से देख लेते हैं क्या है। हाँ, मुझे लग ही रहा था, एनर्जी वर्क। बर्निंग बॉल रिचुअल नंबर 7। आप मेरे जैसे हो। अबंडेंस प्लानिंग, फिर से यहाँ पर अबंडेंस का मैसेज है। एंड बी स्टिल। ओके,
सो जहां तक मुझे लगता है जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, वहां पर भी कॉर्नुकॉपिया है, यहाँ पर भी अबंडेंस है, यहाँ पर भी अबंडेंस है। तो आपको कोई भी ऐसी जगह पसंद है जो कि बहुत हरी भरी हो, जहां पर हर सुविधा हो। अब यहाँ पर हर सुविधा से मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि वो कोई सिटी है। मुझे यहाँ पर लग ऐसा ही रहा है कि आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी नहीं हो, बहुत सारी फैक्ट्रीज नहीं हो, मशीनें नहीं हैं, ट्रैफिक नहीं है, ये सब कुछ आपको नहीं चाहिए। हरे भरे से मतलब है, हर सुविधा से मतलब है कि जहां पर आपका काम चलता रहे, काम ना रुके। जैसे बहुत से लोगों को पसंद है कि वो हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, वहां पर नेटवर्क ही नहीं आता, इंटरनेट नहीं है, बट उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनको लगता है कि ठीक है, जब तक ये नहीं है ना, हम शांति से रहेंगे, कम से कम किसी के कॉल नहीं आ रहे, मैसेजेस नहीं आ रहे, रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बोल देंगे कि भाई नेटवर्क था ही नहीं तो क्या करें, हटाओ। ऐसा आपके साथ वो नहीं है। आपको ये है कि आप जाना ऐसी जगह पर चाहते हो जहां पर खूब फुलवारी हो, हरियाली हो, अच्छा सा गार्डन हो, फॉरेस्ट हो, या हिल स्टेशन टाइप भी हो, या जैसे कोई मोनेस्ट्री हो, जैसे सिक्किम हो गया, राइट, ऐसी जगहों पर, या भूटान हो गया, ऐसी जगहों पर आप जाना चाहते हो। लेकिन हर सुविधा हो, मतलब ऐसा नहीं कि हम अटक गए तो वहां कहीं तो अटक गए। वहां पर कैब वगैरह भी होनी चाहिए, इंटरनेट भी हो, खाने पीने की भी सुविधा हो, क्योंकि उसके शौकीन हो आपको खाना पीना भी चाहिए, आपको शॉपिंग भी करनी है, लेकिन बहुत शोर शराबा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब सिटी जैसा नहीं चाहिए, लेकिन सुविधा हो। और जब आप ये डिस्कस करते होगे लोगों से, तो लोग बोलते भी होंगे कि भाई एक ही चीज आपको मिलेगी, दोनों कैसे मिल सकती है, लेकिन मिलती है गाइज। मैं सिक्किम गई थी तो वो ऐसे ही था, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फिर बड़े बड़े होटल्स वहां पे मिल जाएंगे, लेकिन इतना था कि हमारा काम चलता रहे। आई थिंक वही आपको भी चाहिए, राइट, कि काम चलता रहे। रेस्टोरेंट्स थे, अच्छा खाना मिलता था, मैंने 2-3 जगहों पर ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी था वहां का खाना। जो लोग सिक्किम से हैं वो सुन रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। तो हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया वो जो हमारी ट्रिप थी। तो सब कुछ था, इंटरनेट भी था, कुछ जगहों पर नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर था। कैब वगैरह का भी सब इंतजाम था, बहुत अच्छा सा रुकने के लिए भी जगह हमें मिल गई थी। वो होटल था, थोड़ा आउट में था, लेकिन बहुत खुश थे हम, क्योंकि बड़ा अच्छा सा वहां पे उन्होंने डेकोरेशन किया था। मतलब वहीं का जो रहता है ना, उन लोगों का अलग ही एक तरीका है डेकोरेशन करने का, तो बड़ा सुंदर सा सब कुछ था। तो मैंने बड़े अच्छे से एंजॉय किया, और मेरा वापस आने का दिल भी नहीं कर रहा था बाय द वे, लेकिन वही है ना, काम है, अब घर तो यही है, आना पड़ेगा। बट वो बहुत अच्छा माहौल था, तो मे भी वही आपको चाहिए। एंड वहां पर मोनेस्ट्रीज थी, तो बैठकर मैंने मेडिटेशन भी किया, मोनेस्ट्री में भी अंदर गई, सारा सब कुछ देखा, वहां पर जो मॉन्क्स थे उनसे बातें करी, एनर्जी हीलिंग करी, ये सब कुछ किया। तो आई थिंक वो भी आप करना चाहते हो, तो ऐसी जगह पर आप जाना चाहते हो कि सुविधा भी हो। ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन हर किसी से कट हो गया, तो वो नहीं आपको करना है, कनेक्शन आपको बना के रखना है, बट माहौल ऐसा हो जहां पर आप एनर्जी वर्क करो, जहां पर मेडिटेशन करो, ये सब कुछ करो तो आराम से हो जाए। मतलब कई बार ना ऐसा होता है कि हम बोलते हैं ना मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बादल हैं, ये सब कुछ है, फिर थोड़ी देर में क्या होता है, धूप निकल आई, तो हम बोलते हैं यार थोड़ी देर के लिए ऐसा मौसम था, कितना अच्छा था, हम कितने अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, खाना वगैरह बना रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, दोस्तों के साथ घूमने गए हम, एंड लो तब तक ये हो गया, राइट। तो आपको वही वाला माहौल हमेशा चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपके साथ है कि आप सर्दी के साथ में भी एडजस्ट नहीं कर सकते, गर्मियों में भी एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको वो जो बीच का माहौल रहता है ना, कि ठंडा ठंडा भी है, बहुत गर्मी भी नहीं है, हवा चल रही है, वैसा कुछ होना चाहिए, हरियाली भी है, तब आपका मूड बनता है कुछ भी करने के लिए, राइट। तो वो चीज आई थिंक आपको चाहिए। और जहां तक मैं जानती हूँ, अब बहुत सी जगहों पर मैं घूमने नहीं गई, लेकिन सिक्किम गई हूँ, तो सिक्किम का मुझे पता है, दार्जिलिंग का पता है, ये ऐसी जगह हैं जहां पर आप जो करना चाहते हो, जो मुझे लग रहा है कि आप करना चाहते हो, वो आप कर पाओगे। एनर्जी हीलिंग है, योगा है, या स्क्रिप्ट राइटिंग करना है आपको, अगर अपना मान लीजिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, या जस्ट आपको जानना है कि आप कौन हो, सेल्फ रियलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, तो वो आप इन जगहों पर कर सकते हो। वहां पर भी मंक्स थे, मेरा टाइम मतलब वो टाइम बहुत भारी था मेरे लिए, तो मैं वहां गई थी, मुझे लगा कि मोनेस्ट्री में जाऊंगी तो मेरा थोड़ा मन हल्का होगा, एंड सच में हुआ, मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कहीं ज्यादा हुआ।
तो मंक्स के साथ में बैठकर मैं काफ़ी घंटों तक मैंने बात करी। वहाँ पर मैंने जो ऑफर करते हैं, जो ऑफरिंग्स वगैरह होती हैं लॉर्ड बुद्धा के सामने, वो भी उन्होंने मुझसे करवाया। वहाँ बटर का वो कैंडल वगैरह लगता है, वो भी किया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो सब कुछ करके। एंड जब मैं वापस आई तो सच में मैं काफ़ी बदल चुकी थी, क्योंकि जब गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बट लौट कर आई तो लग ही नहीं रहा था कि मैं वही हूँ जो गई थी। ऐसा हो गया। सो मे भी आपको ये ऐसा माहौल चाहिए, तो अगर आपको मिलता है एक जगह, तो मैंने आपको बता दी है, इसके जैसी ही जगह अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपको सच में गाइस बहुत अच्छा लगेगा, शांति होगी वहां पर, आपकी अवेकनिंग होगी, जो एनलाइटमेंट की एनर्जी आप जानना चाहते हो कि सच क्या है जीवन का, तो जीवन का सच आपको वहां पर मालूम पड़ जाएगा, जैसे कि मुझे मालूम पड़ा था। हालांकि मेरी जर्नी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, मैं कुछ 11 साल की होंगी तब, लेकिन वहां पर जाकर काफी सारी चीजें मुझे फिर रियलाइज हुई बाद में भी। और ये रियलाइजेशन ना, जहां तक मैं जानती हूँ मेरी जर्नी को देखते हुए, ये हमेशा चलता रहता है, अब रुकता नहीं है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ मेरी अवेकनिंग, मतलब कुछ और चीजें भी मुझे समझ आ रही हैं, अवेकनिंग ही मैं इसको कहूंगी। तो इसलिए मैं हर दिन वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, चल रहा है, कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, देख रही हूँ, समझ रही हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। सो मैंने कार्ड्स निकाले, एंजल से पूछा, मुझे जवाब मिले हैं। सो मैं इसको अभी इसमें एडजस्ट करने की, इसको सेलिब्रेट करने की या इससे सीखने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं आगे चलकर कुछ 3 से 4 दिन के बाद आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया, अब आपको क्या करना है। क्योंकि आपको पता है मैं यही करती हूँ, मेरी लाइफ में जो भी होता है उससे सीख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो अब मेरा पर्पस है, तो ज़रूर से मैं शेयर करूंगी जो भी अभी आजकल में हुआ है। आजकल में नहीं, आई मीन दिसंबर से ही है, नवंबर दिसंबर से। सो शेयर करूंगी और बताऊंगी क्या आपको करना है अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो। ओके, सो ये सब कुछ है। तो ये एक्टिविटीज करना आपको पसंद है जो स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो आपको सच्चाई दिखाती हैं, एंड जिससे कि आप अपना पर्पस समझ पाते हो और आगे बढ़ते हो, अपने पर्पस को पूरा करते हो। तो वो सब कुछ करना, ये एक्टिविटीज आपको कहीं ना कहीं खुशियां देंगी। तो अगर आप करते हो ये सब कुछ, आपको पता है, तो यहाँ से कंफर्म होता है। अगर पता नहीं है गाइस, तो ये करके देखो, आपको सच्ची में खुशी मिलेगी। अब किस तरीके के लोग आपको पसंद है वो देख लेते हैं, मतलब कैसे लोगों का ग्रुप आपके आसपास होना चाहिए। सो ये कार्ड मैं नहीं दिखा पाऊंगी गाइस, आप पढ़ सकते हो इसको, बट ओके दिखा नहीं सकती, सॉरी। रीजन आपको पता है मैं क्यों बोल रही हूं। रिस्क, लॉस, ऑल राइट। तो यहां पर हो सकता है कई सारे लोग कर्क राशि के हों। यहाँ पर एक कार्ड आया है जो कि मैं अगेन सामने रख नहीं सकती, बट आपको दिखा देती हूँ। रिवेंज का कार्ड है, एंड देन वी हैव नंबर 6 है यहाँ पर। ओके, तो गाइज आपको जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ऐसे लोग पसंद है, ऐसे लोगों का ग्रुप आपको पसंद है जो कि अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, जो कि रिस्क लेना जानते हैं, जो कि आगे बढ़ना जानते हैं, जो कि रिस्क लेने के बाद भी कैसे खुद को बचाना है वो जानते हैं, एंड जो कभी हार नहीं मानते। द सेम टाइम इमोशनल भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जब इतना सब कुछ जानते हैं तो वो बहुत ही चालू चपड़े हुए वो नहीं है आपके हिसाब से। मतलब खुद के लिए स्टैंड भी लेते हैं, फाइट करते हैं, रिस्क भी लेते हैं, रुकते नहीं हैं, गिव अप नहीं करते हैं। लॉस हो जाता है तो खुद बचा लेते हैं खुद को, बट इमोशनल भी हैं। तो जैसे कि ज्यादातर मूवीज में किसी भी हीरो को दिखाते हैं ना, या फिर अगर किसी फीमेल पर पूरी मूवी है तो उसको जैसे दिखाते हैं, तो उस तरीके के कैरेक्टर्स आपको पसंद है। आप शायद खुद भी वैसे हो या फिर ऐसे आप बनना चाहते हो। तो ऐसे लोगों का ग्रुप आपके आसपास होना चाहिए, इनके साथ में आप खुश रहेंगे। बिकॉज आपको रिस्क लेना पसंद है, लेकिन फिर आपको लगता है कि वही है, रिस्क में तो 50-50% चांसेस होते हैं, तो 50% जो लॉस का रहता है उस लॉस से कैसे निकलें, या उस लॉस से कैसे हम सीखें कि इसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस लॉस को ही कैसे
बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से इसको देख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव रहकर इसको कैसे देखें कि ये लॉस जो हुआ है इसमें कुछ तो पॉजिटिविटी है, तो वो कैसे देखें। तो इस तरीके के लोग आपको चाहिए आपके आसपास, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, वो लोग जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, ऐसे लोग आपको काफी पसंद है। हाँ, मुझे लग रहा है, मतलब सीरियस इन द सेंस कि किसी भी बात में कॉमेडी कर देते हैं। कोई भी सिंपल सी आपने बात कही, उसमें कॉमेडी हो गई, कुछ भी ऐसे बोल दिया कि हंसी आ गई, तो वो उस तरीके के लोग आपको पसंद है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे लोगों के ग्रुप में आपको रहना चाहिए। यस। ओके, तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता होगा, मुझे मैसेज मिल रहा है। आप मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, ऐसा होगा। और कई बार आप इन चीजों में फंस भी जाते होंगे, जैसे कि अगर कोई आपका फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, या कोई फ्रेंड नहीं है, जस्ट ग्रुप है, और उन लोगों ने अपने आपस में कोई बात करी और आपको ना हंसी आ गई, तो वो हो जाता है ना कि अच्छा लड़की हंसी तो फंसी, वो वाला सीन। तो हो सकता है वो आपने बहुत फेस किया हो आपकी लाइफ में, लेकिन वो चीजें आपको अच्छी लगती हैं कि उनके सामने कोई मतलब ऐसा मोमेंट आता है ना जहां उनकी हार हो गई है, उसको भी कहीं ना कहीं वो हंस के टालते हैं, तो वो चीज आपको पसंद आती है। यस। और देखते हैं कमिंग इनटू फॉरवर्ड, आहा एडवेंचर की एनर्जी है, हीलिंग द पास्ट, रिन्यूइंग योर लाइफ, यही है। ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपको हील करे और जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे, आपको वापस से आपके पावर में लेकर आए, आपको रिस्क लेना सिखाए, आपके अंदर कोई डर बैठा है तो उसको निकाले, या आपके अंदर के कंफ्यूजन को दूर करे। ऐसे लोगों का ग्रुप आपको पसंद है। हंसने खेलने वाला, लाइफ को हल्के में लेने वाला, क्योंकि शायद आप उतना नहीं ले पाते, या फिर आप भी लेते हो, तो वैसे ही लोग आपको पसंद है। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास चाहिए, तो ऐसा मुझे लगता है। तो ये करना, इस जगह पर जाना आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इस सब में रहते हो तो कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको खुशियां मिलेंगी, आप खुश रहोगे। व्हाट एल्स? फ्लो लाइक वाटर, डांस, लुक फॉर फेरीज। डांस करना, ये एक्टिविटीज की मैं जो बात कर रही थी, तो डांस करना हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो ये आप करिएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, एक बारी इस एक्टिविटी में अपना टाइम थोड़ा निकालिए, मतलब स्पेंड करिए, तो मे बी आपको रियलाइज हो कि डांस काफी हद तक आपको खुश रखता है। दूसरा, मे बी आपको स्विमिंग काफी पसंद है, तो अगर आपको पसंद है तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं, इससे हो सकता है काफी ज्यादा आपको आपकी हीलिंग हो जाए और आप एक्टिव रहो। एक्टिव रहने की जरूरत है आपको। एंड लुक फॉर फेरीज का जो यहाँ पर कार्ड है, वो कहीं ना कहीं एंजल्स के साथ में कनेक्शन बनाना, वाइट स्पेल्स करना, एंड ये वही ना जो मैंने आपको बताया, एनर्जी हीलिंग एंड ऑल दैट, तो ये करना भी आपको पसंद है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप 1 बाय 1 कर सकते हो, जब जो टाइम मिले वो कर लो, तो इससे आप काफी ज्यादा खुश रहेंगे। तो अगर आपको डांस करने वाला, तो मैं कहूंगी कि आप ट्राई कर लो, और सारी चीजें तो ठीक है, बट डांस तो आप कर ही सकते हो। जैसे मैं भी कई बार करती हूँ, किचन में बना रही हूँ खाना, नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एनर्जी लो है, कोई तो अपना फेवरेट सा सॉन्ग लगाया और मैं ऐसे ही खाना बनाते बनाते डांस करती हूँ। यही है मेरा, मैं ऐसी हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब करने से आपको काफी अच्छा लगेगा। और सुबह सुबह अगर आप उठकर ना पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह चैंट करते हो, जैसे सुबह उठे आपने कुछ 5 मिनट तक प्रे किया, अफर्मेशंस बोले, और उसके बाद दिन की शुरुआत करी, तो इससे आपका मन काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहो तो चैंटिंग भी कर सकते हो। अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको भार लगेगा कि अरे यार कौन चैंटिंग करे, अरे यार कौन सुबह उठकर ये 5 मिनट तक प्रार्थना ही करता रहे बैठे बैठे, लेकिन आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। आपको खुशियां मिलेंगी, मन शांत रहेगा, ऐसा है।
ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और कल होगी फ्री रीडिंग, कल होगा फ्री रीडिंग सेशन, तो उससे जरूर से ज्वाइन करें। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है कार्ड नंबर 3 को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं कहाँ और कैसे आपको खुशियां मिलने वाली हैं। सबसे पहले मैं जगह का देखूंगी, जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इस गार्डन में चले जाओ, रिवर साइड चले जाओ, बीच पर चले जाओ, ऐसे बोलती रहती हूँ। किसी मंदिर में चले जाओ, मोनेस्ट्री में चले जाओ। तो पहले देखते हैं वो जगह कौन सी है जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। फिर लोगों का ग्रुप, कैसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, सब आपको बताने वाली हूँ। चलिए जी। आप लोगों को 333 दिख रहा है आजकल बहुत ज्यादा, शायद इसीलिए आपने कार्ड नंबर 3 को चूज किया, मे बी। ओके, आहा, स्टिलनेस, ओ, सब कुछ सिंगल 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 है यहाँ पर। अगेन प्योरिटी। ए छोटू बनी। गाइस, आपको आवाज आई? ये छोटू बनी है यहाँ पे। ओके, ओ वाओ, सी कम्युनिटी, कितना सुंदर है ये कार्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कितना प्यारा है ना, ये सुंदर कलर्स है। ओके, और देखते हैं यहाँ से। क्रिएट आर्ट 17, connect with your ancestors, meditate, clean your space। गाइज, आप लोग अगर किसी सिटी में रहते हो तो आप तुरंत किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां पर शहर जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि आपको शांति पसंद है, गहरी शांति। आपको माउंटेन्स पर, रिवर साइड पर, किसी ऐसे बीच पर होना चाहिए जहां पर बहुत शोर शराबा ना हो। जैसे कई सारे बीचेस ऐसे भी हैं जहां पर बहुत भीड़ होती है। अगर आप बीचेस पर जाते हो तो आई थिंक आप वही चूज करते होगे जो लोग चूज नहीं करते, कि हमें यहाँ नहीं जाना, यहाँ तो क्या है। आई थिंक आपको वहीं जाना होता होगा, या माउंटेन्स पर। आपको कुल मिला के शांति चाहिए, ऐसा है। कुछ ऐसी बर्फीली जगहें जहां पर लोग जाने से डरते हैं, जाना उनको पसंद नहीं है, कुछ वहां पर ज्यादातर लोग नहीं जाते, आप वहां पर भी जाना पसंद करोगे। लेकिन कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप खुद को समय दे सको। एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आप ना ऐसे इंसान हो जो खुद में रहता है, ऐसे इंसान। किसी से ज्यादा बात नहीं करना, कुछ डिस्कस नहीं करना। सुनने में आप बहुत अच्छे हो, लोगों की सुन लोगे, अपनी बताओगे नहीं। अपने साथ में जो भी चल रहा है ना, वो खुद जानने की कोशिश करोगे। आपको हो सकता है बुक्स पढ़ना पसंद हो, रिसर्च करना पसंद हो, एंड
इसी तरीके के लोगों से जुड़ना पसंद हो, जिन्होंने अपने मेडिटेशन के जरिए, इनर वर्क के जरिए अपनी जर्नी को पहचाना, खुद को पहचाना, तो वो सब आप करना चाहते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शुरू में शायद ऐसा नहीं था, लाइफ ने बहुत कुछ दिखाया है आपको, एंड आई थिंक उसके बाद से आपका ऐसा मन हो गया कि आप कहीं ऐसी जगह पर जाओ जहां आप आपके साथ ही रहो, कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा घर हो या छोटी सी कुटिया हो, उसको आपने साफ सफाई कर ली, खाना पीना बना लिया। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ हाई फाई कपड़े वपड़े पहन के किसी क्लब में पार्टी में जाना है, या खाना भी आपका बहुत ऐसा होना चाहिए शाही, वो भी नहीं है। जस्ट आप टेस्टी आपको खाना पसंद है, लेकिन ऐसा है कि जो आराम से बन जाए, उपलब्ध हो, ऐसा। मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पास्ट लाइफ में कोई मॉन्क रहे होंगे, ऐसा। तो वो जिंदगी आपको पसंद है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़े में आपका काम चल जाता है। लेकिन आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो स्टेबल हो, जो करने से आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, थोड़ी सी खुशी के लिए, भले ही वो खुशी ना मिले, लेकिन जो आप कर रहे हो उसका कोई मतलब हो, कोई अर्थ हो, कुछ ऐसा आप करना चाहते हो। और ये अगर आप लोगों को समझाते होगे तो लोगों को बहुत अजीब लगता होगा कि क्या है ये, मतलब ये किस तरीके की बातें कर रही है या कर रहा है। बोलते होंगे कि भाई तू तो सन्यासी बन जा, उसी में खुश रहेगा या रहेगी। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी शुरुआती दिनों में आपके पास बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छा घर था जो आपके क्वालिफिकेशंस के चलते आपको मिला था, लेकिन आपने फिर वो छोड़ दिया। ये आपकी इच्छा है छोड़ने की, अगर अभी भी है तो आपको लगता है आप ये छोड़कर कुछ ऐसा करो जिसका कोई अर्थ निकलता हो। वही ना, कुछ जिन बातों का या किसी शिक्षा का एक वजन होना चाहिए। हवा हवा में कोई चीज हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। कुछ स्टेबल करना है, मीनिंगफुल, थॉटफुल, ऐसा कुछ। तो आपको ऐसी जगह पसंद है। और अगर मान लो, जैसे यहां पर मैंने शांति की बात करी, लेकिन सिर्फ दो तरीके के मतलब निकल रहे हैं। यहां पर आपको शांति ऐसे चाहिए कि हाँ, आपके जैसे लोगों का ग्रुप हो तो वो आपको अच्छा लगेगा, बट क्योंकि लोग आपके जैसे नहीं हैं तो आपको शांति चाहिए, ऐसा है। आपके साथ अगर 2-3 लोग और भी हों, आपके जैसे हों, तो आपको कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर वहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत शांति चाहिए, बट क्योंकि लोग अलग हैं तो आपको लगता है कि आपको किसी शांत जगह पर जाना है। ये सब मेरे लिए नहीं है, ऐसा आपको लगता है ये कैटेगरी मेरी नहीं है, मैं यहां पर कैसे रहूं, मुझे कहीं और जाना है, वो वाली चीज, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको पता है ये चीज तो हाँ, रीडिंग कंफर्म करती है कि ये सही है, क्योंकि यहाँ रहकर ही आपको खुशी मिलेगी। और अगर आपको पता नहीं है तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो हमेशा नहीं, 6 महीने में एक बार आप किसी ऐसी जगह पर जा सकते हो जहां पर अपने मन की कर सको, राइट। यहाँ पर सेंटर ये मैं दिखा नहीं सकती कार्ड, बट आप रीड कर लीजिए। सेंट्रिसिटी का कार्ड है। देन वी हैव रिचेस। ओहो, एंटरप्राइज नंबर 1 आया है, यहाँ पर 10 है और 1 है। इंडिसीजन, जिद्दी किस्म के इंसान हो आप। जेनरोसिटी, रोमांस,
फ्लर्टेशन। सो ओके, सो कैसे लोग आपको पसंद है, किस तरीके के लोगों का ग्रुप आपको पसंद है? आपको देखा जाए तो ऐसे लोग पसंद हैं जो बिल्कुल आपके अपोजिट हैं। अगर आप उन लोगों को देखते हो तो आप काफी ज्यादा इंप्रेस होते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको उनके साथ रहना है, बट अगर आप रहते हो कुछ मिनट्स के लिए तो वो चीज आपको अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप मेल हो, तो आप ऐसी लड़कियों को अगर देखोगे ना जो बिजनेस कर रही हैं, जो कोई बहुत बड़ा जॉब कर रही हैं, जिन्होंने अपने दम पर कुछ बनाया है, कुछ खड़ा किया है, कुछ यूनिक किया है, कुछ क्रिएटिव किया है, तो उन लोगों के प्रति आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट होगी। आप उनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जैसे देखोगे। ऐसा नहीं है कि वो आप करना चाहते हो, लेकिन उनसे आप संपर्क बनाना चाहोगे कि कैसे ये करती है, क्या करती है, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक लगता है। लड़कियों को लोग नहीं देखते इस तरीके से जल्दी, तो अगर वो देखे कि वो किसी हाई पोस्ट पर है तो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं कि अरे ऐसा। वहीं अगर आप फीमेल हो तो आपको ऐसे लोग पसंद होंगे जो कि बहुत ज्यादा लोगों पर दया करते हो, लोगों की सुनते हो, उनका भला करते हो, उनके लिए कुछ करते हो। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो इस तरीके के लोगों ने आपको बहुत इम्प्रेस किया होगा, जो कि लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं अपने पैसे से, अपने दम पर। तो इस तरीके के लोग आपको बहुत पसंद आए होंगे ऐसा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि काफी वेल्दी हैं वो भी। तो ऐसे ग्रुप में रहने से आपको मतलब ये चीजें पसंद आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ स्टाइल आपको चाहिए, लेकिन ये लोग आपको इम्प्रेस करते हैं। आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊं, लेकिन ये है आपके साथ। अगर आप इन लोगों से मिलते हो तो वो चीज आपको इम्प्रेस करती है, बट ये है कि आप जस्ट उनको अप्रिशिएट करते हो, आपको बनना नहीं है। सो कोई कंपैरिजन नहीं है कि आपको कोई बोले कि अरे ये देखो इन्होंने ये किया आप भी करिए, आप कहोगे नहीं मैं अलग हूं वो अलग है। लेकिन अगर आप इस तरीके के लोगों को मिलोगे तो वो आपको इम्प्रेस करेंगे। आप अपने जैसे लोगों से मिलोगे ना तो उनके प्रति सम्मान होगा, उनके साथ आप रहना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मेरी जर्नी में। लेकिन कोई ऐसी खुशी वाली बात नहीं है। बट इन लोगों से मिलोगे, ऐसे ग्रुप से मिलोगे तो ये लोग काफी ज्यादा आपको इम्प्रेस करेंगे। तो दो तरीके की पर्सनालिटीज हैं, मे बी इसी वजह से कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो आपको ऐसे भी लोग चाहिए जो आपको कंफ्यूजन से थोड़ा दूर रखें। मतलब जब आप ऐसे लोगों को देखते हो तो आपको लगता है अरे दे आर वेरी इंप्रेसिव, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इनके साथ रहना है तो रहना नहीं है, लेकिन रहना भी है। कुछ ऐसा रहना मुझे ऐसे है, ये मेरी सोच है, ये मेरी लाइफ है, लेकिन इस तरीके के लोग भी इंप्रेस करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो आप उनके साथ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप इस ग्रुप में रहें, आप उनसे सीख ना लें कोई, आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर इनके साथ में खुशी मिल रही है ना तो आप रह सकते हो। आपके मन में आता है ना मैं क्यों खुश हो रही हूँ या हो रहा हूँ, क्यों मुझे ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। कई बार ना अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करता है, तो इस ग्रुप में आपको खुशी मिलेगी। एक चीज ये भी है कि जैसा आपका नेचर है ना, ये इस कैटेगरी के लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो मे बी ये भी है कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से। अब आपके जैसे जो लोग हैं वो तो आपको उतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप भी वही कर रहे हो जो वो कर रहे हैं। ये लोग अलग हैं, तो ये जब आपसे मिलेंगे ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे करते हो, मतलब अकेले कैसे रहते हो, या कैसे आप अपने एंसेस्टर्स से जुड़ते हो, कैसे स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़े, ये लाइफ कैसी है। तो वो आपको बताना, या जैसे आपको लगता है ना कि हाँ मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। मे बी इस वजह से उस ग्रुप में रहना आपको पसंद है जो आपसे अलग है, तो आप रह सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। एंड अगेन रोमांस का यहाँ पर कार्ड है एंड फ्लर्टेशन का कार्ड है, तो मे बी आपको रोमांस करना, रोमांटिक जर्नी सेलिब्रेट करना पसंद है, तो हाँ यहाँ पर भी आपको खुशियां मिलेंगी। तो अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आप किसी को तो अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर यू गिविंग बर्थ। ओके, मीनिंग ब्रिजेस, लिसन विद योर हार्ट, लुक डीपर। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। बिकॉज एक तरफ स्पेशलिटी चल रही है, एक तरफ आपका लव कनेक्शन, रोमांटिक वो एटमोस्फेयर दिख रहा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड भी आपने चूज किया है। तो आई थिंक दो चीजें हैं जिनसे कि आप जुड़े हुए हैं, और दोनों ही जगहों पर आपको खुशी मिलेगी।
समटाइम्स आप हो जाते हो कंफ्यूज कि क्या मुझे अट्रैक्ट करेगा, ये या ये, क्या कहाँ पर मैं खुश रहूंगा। दोनों ही जगह हैं, दोनों ही जगहों पर आप खुश रह सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप दोनों ही चीज़ें ट्राई करो और देखो कि आपके लिए क्या बेहतर काम करता है। तो मैंने ग्रुप का भी बता दिया कि किस तरीके के ग्रुप्स आपको पसंद हैं, लोगों के किस तरीके के ग्रुप्स में आपको रहना चाहिए, और ये भी बता दिया कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपको अट्रैक्ट करेंगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।